स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर है बच्चों? ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। कल की क्लास में हमने मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा था, है ना। मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस F1 जनरेशन का रिजल्ट हमने देखा था 100%। 100% क्या था बेटा? टॉल और ड्वार्फ में 100% टॉल था, मतलब रेशियो आया था फेनोटाइप का 100%। और जीनोटाइप का F1 जनरेशन का रिजल्ट आया था बेटा 100% हाइब्रिड, है ना। F2 मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट था बेटा, फेनोटाइप रिजल्ट था 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो रिजल्ट था बेटा 1:2:1, है ना। 1 प्योर था, 2 हाइब्रिड था एंड 1 प्योर ड्वार्फ था, है ना। तो लगभग F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप रिजल्ट था बेटा वो 50% क्या था? हाइब्रिड था और 50% प्योर था, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। ऐसा हम बोल सकते हैं। जो मोनो हाइब्रिड था बेटा उसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली जो कैपिटल टी था, इसका रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी ये कितना आया था बेटा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आउट ऑफ 4 कैपिटल टी 1/4 था रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड जो था बेटा वो था 2/4 या 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, है ना। और स्मॉल टी मतलब प्योर ड्वार्फ था 1/4, ड्वार्फ तो प्योर होगा ये ड्वार्फ, ये था, ठीक है। तो मेंडल जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे बेटा, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, है ना। बहुत गणितज्ञ थे वो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस अपने एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, है ना। उन्होंने बताया इस पूरे क्रॉस में कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, मतलब कि उन्होंने फैक्टर नाम दिया था, एक्चुअली उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था। तो ये रेशियो जो होता है ऑलवेज 1:1 होता है। वो कैसे देखो, यहाँ पे कैपिटल टी कितना है, इसमें कैपिटल टी कितना है 1 2 3 है, और स्मॉल टी कितना है 1 2 3 है, तो 3:3 तो 1:1 आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो 1:1 आया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/2 एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कैपिटल टी 50% और स्मॉल टी 50%। देख लो, एक ही चीज को कई तरीके से हम लिख रहे हैं, है ना। उन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब आप ये समझो ax प्लस by होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आप जानते हो, या a प्लस बी होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल इक्वेशन से की हेल्प से इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो कैसे होगा, इसको ले इसी के अकॉर्डिंग लिख दें, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो इसका क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4, और कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी होगा ना, ये होगा प्लस 2ab होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा।
और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 स्मॉल टी देख लो, दिस इज इक्वल टू 1/4 टी प्लस 2 से कट गया बेटा, बन गया क्या यहाँ पे, क्या हो गया 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी देख लो। मैथमेटिक्स के हेल्प से बेटा, मैथ के हेल्प से इसको उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है ना। या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, ऐसे प्लस की जगह पे रेशियो लिख दें अगर तो, या प्लस या रेशियो जो कुछ भी लिख सकते हो स्मॉल टी। तो ये आपने देख लिया, एक ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, एनसीईआरटी में गिवन है बताया है ना, ये गिवन है। अब मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन का कंक्लूजन क्या निकला बेटा, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन का कंक्लूजन लिखेंगे हम, हेडिंग दो कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। कंक्लूजन्स है ना, या रिजल्ट भी लिख सकते हैं इसको, रिजल्ट्स क्या आया, नंबर 1 लिखिए, द कैरेक्टर्स पास्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टर, लिखिए द कैरेक्टर्स passed on as a single character, passed as a single character from one generation to the next generation, from one generation to the next generation in the form of discrete particle, है ना बेटा, discrete particle ये फॉर्म में जाता है बेटा, और इसी को उन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स, discrete particle इज इक्वल टू फैक्टर्स, है ना, या इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेट्स, इसी को बोलते हैं बेटा डिटरमिनेट्स, है ना। नेक्स्ट फुल स्टॉप, कंटिन्यू, द टू फैक्टर्स आर similar in those organisms, the two factors are similar in those organisms which breed true, मतलब ये जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो उनमें सेम रहेगा, या फैक्टर वो सेम रहेगा जो ट्रूली ब्रीड होंगे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्योर है, ये ट्रू है, तो उसमें ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, एक ही जैसे रहेंगे, मतलब सिमिलर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट कंक्लूजन है ना, टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, टू alternating form of character, that is मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऐसा, या कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो अल्टरनेट फॉर्म है कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थर्ड कंक्लूजन क्या है बेटा, वन, इसमें से वन पेरेंट एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस होगा बेटा, है ना, अदर डज नॉट एक्सप्रेस, अदर
डज नॉट एक्सप्रेस। बेटा जो एक्सप्रेस हो जा रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, डोमिनेंट बोलते हो ना, उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, डोमिनेंट। और जो नहीं एक्सप्रेस होता उसको क्या बोलते हो आप लोग, रेसेसिव। इसी को आप लोग रेसेसिव बोलते हो। ये कंक्लूजन निकल के सामने आया। फोर्थ कंक्लूजन क्या निकला बेटा, there is no mixing of the there is no mixing of the, इसको समझ गए तो ठीक, तो मैं समझा रहा हूं। मिक्सिंग ऑफ द फैक्टर्स इन द हाइब्रिड। कहने का मतलब बेटा, इस लाइन का मतलब ये है कि जो F1 जनरेशन में बेटा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा आ गया था, तो F2 जनरेशन में बेटा ये दोनों फिर से सेपरेट हो गए। इनमें इन कैरेक्टर्स में कोई मिक्सिंग नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ। ये कहने का मतलब कि ये दोनों प्योर बने रहते हैं। और उसका रीजन ये है बेटा, अभी मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि एक्चुअली ये जीन है जो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इफेक्ट होता है जीन का वो साइटोप्लाज्म पे होता है, सेल पे होता है, और वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसलिए जीन्स के, या अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर्स के मिक्स होने का कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये मिक्स नहीं होता। ये कंक्लूजन मेंडल ने निकाला था, है ना। फिफ्थ जो है कंक्लूजन उन्होंने निकाला था बेटा कि डिप्लॉयड पेरेंट फॉर्म हैप्लॉयड गैमीट्स। देखो हैप्लॉयड गैमीट्स, ये आज भी बात सच है। उन्होंने बताया कि डिप्लॉयड पेरेंट जो हैप्लॉयड गैमीट्स बनाते हैं, ठीक बात है। एक और कंक्लूजन उन्होंने निकाला, F1 plants are reciprocal cross are similar। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट जो आया था वो सिमिलर आया था। ये मेंडल का कंक्लूजन था। ये बात यहां तक समझ में आ गई सबको? सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटे? एस और नो? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। आज कितने लोग, हाँ फोर्थ पॉइंट कोई बच्चा लिख रहा है, फोर्थ पॉइंट। किसी ने सिक्स्थ भी लिखा है क्या? देख लो एक बार। सिक्स्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं बेटा। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द फैक्टर इन द हाइब्रिड। देखो बेटा, ये हाइब्रिड है ना, मतलब ये क्या है, टॉल है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा होगा, टॉल आएगा। लेकिन बेटा इसमें ड्वार्फ का कैरेक्टर छुपा हुआ है, तो ड्वार्फ जो है टॉल के साथ मिक्स तो हो गया यहाँ पे, लेकिन वो प्योर है, मतलब इसके साथ में तो है। लेकिन जब F2 जनरेशन आता है बेटा, तो F2 जनरेशन में यही स्मॉल टी ऐसे बन के निकल आता है, मतलब ये ड्वार्फ शो कर देता है। मतलब ये खराब नहीं हुआ, मिक्स नहीं, साथ में है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में ये साफ निकल के चला आता है बेटा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है बेटा, एक गिलास पानी लो, उसमें चने डाल दो, चना तो मत डालो, आप आयरन पार्टिकल्स डाल दो, लोहे के कुछ टुकड़े डाल दो एक गिलास पानी में, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप चाहोगे तो उस लोहे के टुकड़ों को पानी से अलग कर सकते हो,
है दोनों साथ में, लेकिन अलग कर सकते हो बाद में। लेकिन उसी पानी में आपने दूध मिला दिया, अब उसको अलग कर पाओगे क्या फिजिकली? नहीं कर पाओगे ना, मिक्स हो गया। तो मेंडल ने ये बोला बेटा कि जो 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 फैक्टर साथ में आ तो जाते हैं, जैसे कि F1 जनरेशन में टॉल में ड्वार्फ तो आ गया था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो बिल्कुल प्योरली सेपरेट हो जा रहा है, ड्वार्फ सेपरेट हो गया, मींस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फैक्टर्स। मुझे लगता है 4th पॉइंट समझ में आ गया होगा। 6th पॉइंट है बेटा F1 प्लांट्स आर रेसिप्रोकल क्रॉस। मैंने बताया था आपको कि दो उन्होंने क्रॉस हम लोग की टॉल और ड्वार्फ लिया, तो टॉल और ड्वार्फ में टॉल को मेल ले लिया, ड्वार्फ को फीमेल ले लिया, ड्वार्फ का फीमेल ले लिया, कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। अब टॉल को फीमेल ले लिया और ड्वार्फ का मेल ले लिया, कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट सेम है, इसी को बोलते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट जो है सिमिलर आया। मुझे लगता है 4th और 6th पॉइंट भी समझ में आ गया, जिसने क्या लिखा था वो लिखे, समझ में आया या नहीं? ओके है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या कर रहा है, आ गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब कि उल्टा कर देना। अभी अगर रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं समझा छोड़ दो, फिर मैं बताऊंगा कभी, जब अभी ये इसको रहने दो। अब है बेटा अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो रूल उन्होंने जो बनाए थे वो लिखे थे, वो ये लिखे थे, है ना। लेकिन मेंडल के रूल को कार्ल कोरेंस में बार बार मैं नाम ले रहा हूं बेटा ना। कार्ल कोरेंस ने क्या किया बच्चे कि इसको मेंडल रूल के नाम से पब्लिश किया, है ना। तो जो मेंडल के रूल है उसको हम लिखेंगे, है ना। फर्स्ट लॉ मतलब लॉ मेंडल्स लॉ में फर्स्ट लॉ है बेटा नंबर 1 लॉ ऑफ, आप जानते हो आप लोग, है ना, क्या? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले से जानते हो आप लोग। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, पहला पॉइंट लिखेंगे कैरेक्टर्स, लिखो मैं बोल रहा हूं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट पार्टिकल। लिखना है आप लोगों को, लिखते चलो। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट पार्टिकल और यूनिट। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ऐसे लिखो। Characters are controlled by discrete unit called factors। ऐसा पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। दूसरा पॉइंट है कैरेक्टर्स अकर इन अ पेयर। कैरेक्टर्स occur in a pair, पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे इन डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मतलब है in dissimilar pair of factor, in dissimilar pair of factor are member of the pair, है ना। और उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? डोमिनेंट।
इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब ऐसा अच्छा यहाँ पे आर है, वन है, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, मतलब इसका क्या होगा, एक मेंबर ये, ठीक है ना, ये डोमिनेंट होगा, बात समझ आ रही है, डोमिनेंट, एंड अदर रिसेसिव, समझ रहे हो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब एक बात बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑलवेज ट्रू है क्या, या कहीं कहीं ये गलत हो सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस या नॉट यूनिवर्सल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है या नॉट यूनिवर्सल, आपको लिखना चाहिए। हाँ, लक्ष्य ने लिखा है यूनिवर्सल, और मैंने अभी देखा है म्यूटेशन एक्सेप्शन हो सकता है शायद, यूनिवर्सल, हाँ, और लिखो, और नहीं बच्चा लोग, ये जो है यूनिवर्सल नहीं है, अब इसके एग्जांपल्स हम आगे पढ़ने वाले, नॉट यूनिवर्सल, मानस ने लिखा है नॉट यूनिवर्सल। रीजन बेटा मैं सिर्फ अभी बता के आगे बढ़ूंगा, वो एक्सपेरिमेंट, वो चार्ट, वो क्रॉस अभी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ बता के निकल लूंगा, है ना। थोड़ा सा आपको, आपने अगर 10th में आपको याद आ रहा होगा तो, कि जब हम बेटा क्रॉस कराते हैं 4 o'clock प्लांट, एक 4 o'clock प्लांट होता है बेटा, जिसमें दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक रेड और एक व्हाइट। जब दोनों में हम क्रॉस कराते हैं बेटा, तो हमें पिंक फ्लावर मिलता है, ना रेड ना व्हाइट। F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिलता है, लेकिन F2 जनरेशन में जाते जाते वो फिर से रेड और व्हाइट अलग हो जाते हैं, मतलब यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ। और ब्लड ग्रुप एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जो कई जगह यूज होता है। ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है ह्यूमन में, उसमें बेटा देखो ए जीन और बी जीन दोनों एक साथ एक्सप्रेस है, ठीक बात है। तो F1 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस कर गए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किए क्या, नहीं किए, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो हम लिख के काम चला ले रहे हैं, और आपको याद होना चाहिए ये बात। विद स्टार, मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा ऐसे और लिखूंगा नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल, ऐसा लिखूंगा, आपको भी याद होना चाहिए ये बात, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा दूसरा रूल है, दूसरा रूल है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील। जानते हो आप लोग, है ना, एलील जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, मतलब एलील मिक्स नहीं होते। कौन कौन से एलील बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में साथ में थे, लेकिन वो मिक्स हो गए क्या, नहीं मिक्स हुए, मिक्स नहीं हुए, क्यों, कैसे, F2 जनरेशन में अलग अलग वो सेपरेट हो गए, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग हो जाना, है ना, F2 जनरेशन में अलग हो गए, ठीक है। या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ
प्योरिटी देखो मैंने अभी पहले ही बात कर लिया इसका है ना, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, पहले ही मैंने बात कर लिया इसका। गैमीट्स प्योर ही रहते हैं हमेशा, वो मिक्स नहीं होते, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में है, लेकिन अगले जनरेशन में वो साफ एकदम निकल जाता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता। अब बताओ आप लोग बेटा, इसके सामने मैं क्या लिखूं, यूनिवर्सल है या नॉट यूनिवर्सल? सर ब्लड में रहा फैक्टर पेरेंट से अलग हो सकता है, क्या लिख रहा है बेटा, एक बार पढ़ लूं मैं थोड़ा सा। हाँ सर, ब्लड में आरएस फैक्टर पेरेंट से अलग हो सकता है। बेटा कहाँ चले गए आरएस फैक्टर में, वो फेनोमेना दूसरा है बच्चे, उसको अभी यहाँ नॉन यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल सब बच्चे लिख रहे हैं ये यूनिवर्सल है सर, मानस ने लिखा है ये यूनिवर्सल है, और किसी ने आरएस फैक्टर के बारे में अभी बात की थी, अभी उसको छेड़ना नहीं है बेटा है ना, अभी ये जेनेटिक्स है, 1 बाय 1 करके हम चलेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों लोगों ने लिखा था नॉट यूनिवर्सल, लेकिन बेटा मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो है यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, आपको याद रखना पड़ेगा बेटे, ये यूनिवर्सल है ना, हमेशा सही है ये कभी गलत नहीं हो सकता, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, 3 बार बोलता हूं मैं, ऑलवेज ट्रू, ये कभी गलत नहीं हो सकता, एकदम आपके दिमाग में ये मतलब प्रिंट हो जाना चाहिए बच्चे है ना। अब इसमें लिखेंगे बेटा, एलील्स do not show, alleles do not show any blending मतलब मिक्सिंग है ना, any blending मतलब मिक्सिंग, do not show any blending and that बोथ, यहां बोथ किसके लिए है आप जानते हो है ना, बोथ द कैरेक्टर्स, देख रहे हो ये जीन के लिए है बोथ, और वो जब एक्सप्रेस होता है तो कैरेक्टर पद में निकलता है, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में, जैसे कि F2 जनरेशन में रिकवर हो गया था, रिकवरी हो गई थी बेटा, डॉल प्योर डॉल की और प्योर डॉर्फ की भी रिकवरी हो गई थी, इसीलिए कहा गया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और है, जैसे मान लो ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, कैपिटल टी था यहाँ बेटा, यहाँ स्मॉल टी था, और इसका F1 जनरेशन में आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम क्रॉस करा दें बिटवीन F1 प्रोजेनी विद पेरेंट, मतलब इसको इसके साथ क्रॉस करा दें या इसको इसके साथ क्रॉस करा दें, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा, बैक क्रॉस। इफ वी क्रॉस बिटवीन progeny with parents called बैक क्रॉस, ठीक बात है। अब देखो बैक क्रॉस 2 तरह का होता है, एक होता है बेटा टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का रेशियो कुछ भी हो, जो भी आया है, लेकिन बेटा ये जो टेस्ट क्रॉस है ना, जब हम इफ
F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स, याद रखो, इफ F1 progeny crossed with recessive parent is called test cross। तो ये क्या हो गया बेटा, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस एक तरह का क्या है, बैक क्रॉस ही है, बैक क्रॉस की टाइप है टेस्ट क्रॉस। और एक बात हमेशा याद रखना, टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा ऑलवेज 1:1 आएगा। मोनो हाइब्रिड में 1:1:1:1 मतलब 4 टाइम्स 1 आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर होना चाहिए बात, 1:1 ही आता है हमेशा टेस्ट क्रॉस का रेशियो। आउट क्रॉस किसको बोलते हैं, व्हेन F1 progeny crossed with dominant parent is called आउट क्रॉस। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो फटाफट, या बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। लिख लेना इसको, है ना, लिख लेना, आउट क्रॉस बैक, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, किसी की प्योरिटी का जो पता लगाते हैं बेटा, वो टेस्ट क्रॉस से लगाते हैं, ना, टेस्ट क्रॉस से लगाते हैं, क्योंकि वो 1:1:1:1 आना चाहिए। अगर डाई हाइब्रिड है तो मोनो हाइब्रिड 1:1 आना चाहिए। करके देखिए क्या, अभी दिखा दूं करके, चलो करके दिखते हैं, करके देख लेते हैं बेटा 1:1 कैसे आएगा, चाहो तो देख लो। F1 प्रोजेनी क्या थी, F1 प्रोजेनी था बेटा कैपिटल T स्मॉल t, यही था ना, और रेसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉल t स्मॉल t। गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। अब देखो ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, बताओ, कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल t स्मॉल t, ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल t स्मॉल t। अब देखो ये दोनों टॉल आएंगे क्या, ये दोनों ड्वार्फ आएंगे क्या, तो ड्वार्फ कितना आया 2, टॉल कितना आया 2, 2:2 या 1:1 आ गया ना, आ गया ना 1:1। तो बेटा टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, क्या होता है, 1:1 ही आता है। दूसरी चीज बेटा कि हमने जो ये टॉल लिया था और ड्वार्फ लिया था स्मॉल t, तो इसमें गैमीट बनाया था हमने, ऐसे ऐसे गैमीट बनाया था बेटा, इसको ऐसे लगाया था, इसको ऐसे लगाया था, है ना, इसको ऐसे ऐसे। तो अगर मान लो ये तो एक एक कैरेक्टर था ना, अगर दो दो कैरेक्टर को अगर हम ले लें तो ये बहुत लंबा चार्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर का हेल्प लेते हैं, है ना, पुनेट स्क्वायर उसको बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे मेंडल के टाइम पे ही, कौन से, पुनेट जी। तो पुनेट स्क्वायर इन्हीं के नाम पे पढ़ा था, पुनेट स्क्वायर। अगर इसी को हम चार्ट के फॉर्म में, अगर फ्लो चार्ट नहीं स्क्वायर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें बेटा, तो ऐसे कर सकते हैं, देख लो देख लो, ऐसे कर सकते हैं क्या, ये टॉल है, ये टॉल है इधर, तो टॉल में दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, और इधर ड्वार्फ है, इधर मैं ड्वार्फ दिखा रहा हूँ स्मॉल टी, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल T स्मॉल t, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल T स्मॉल t,
इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो रिजल्ट तो वही आया है ना। मतलब ये एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका होगा पुनेट स्क्वायर, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम पुनेट स्क्वायर के हेल्प से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा मेंटल ने क्या लिया था, डाई हाइब्रिड में मतलब दो, डाई मींस टू, हाइब्रिड मींस हाइब्रिड, दो को हाइब्रिड किया, क्या दो कैरेक्टर्स। तो इन्होंने लिया बेटा पहला शीड कलर एंड शीड शेप, ये दो कैरेक्टर चूज किए उन्होंने, ठीक है। पहला लिया उन्होंने येलो कलर सीड, एंड सीड का जो शेप था बेटा वो राउंड था, है ना, राउंड, चारों तरफ से बराबर था, तो येलो एंड राउंड सीड लिया। और इसको क्रॉस कराया किसके साथ बेटा, रिंकल्ड और ग्रीन, यहां पे मैंने लिखना भूल गया, ग्रीन और रिंकल्ड सीड के साथ, ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये है राउंड और येलो सीड, और ये है ग्रीन और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब ऐसे उभरा हुआ सीड है ना, चारों तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ। इसका ये प्योर है और ये भी प्योर है, तो इसका जीनोटाइप होगा बेटा, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो येलो के लिए बेटा कैपिटल वाई, और राउंड के लिए भी जो दो जीन होंगे, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, बोथ आर डोमिनेंट कैरेक्टर बेटा। तो इधर रेसेसिव है तो ग्रीन के लिए क्या ले लेंगे बेटा, स्मॉल वाई, और रिंकल्ड के लिए क्या ले लेंगे बेटा, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक, बात समझ में आ गई। अब बेटा जब गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब कि गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होगी, तो इसमें जो गैमीट बनेगा और इसमें जो गैमीट बनेगा बेटा, इसका हाफ और इसका हाफ आएगा, मतलब ये इसका हाफ आएगा, इसका हाफ आएगा, तो एक ही तरह का जीन आएगा, मतलब कैपिटल वाई आएगा, और इसका एक ही तरह का जीन आएगा, तो मतलब कैपिटल आर आएगा, मतलब सेम टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये। और ये भी कैसा गैमीट प्रोड्यूस करेगा बेटा, सेम टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा। आपको समझ में आ गया, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, यही तो है गैमीट्स, गैमीट्स। अब इन दोनों का बेटा फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसमें पूरा ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो गई, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो चारों आ गए, है ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है बेटा, किसका रिजल्ट है, F1 जनरेशन का रिजल्ट है ये। कैसा होगा ये, कैसा होगा बच्चे, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा ये, येलो एंड राउंड, वेरी सिंपल। इसमें ये डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है, तो ये तो बड़ा आसान था, ये तो बहुत आसान था, कोई टफ नहीं था। अब गड़बड़ आगे है, आगे अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्रॉस बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो है ओव्यूल से सीड बन गया बेटा, जब इस प्लांट का सीड जब बन गया और जब उसको ग्रो करेंगे, मान लो इस प्लांट के सीड को हमने ग्रो किया, तो जब जैसे ही ग्रो करेंगे इसको बेटा, फ्लावर भी उस प्लांट पे आएगा, उस फ्लावर में एक होगा
माइक्रोस्पोर मदर सेल और एक होगा मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग बनेंगे, कार्पेल एंड स्टेमेन, पिस्टिल एंड स्टेमेन। तो बेटा पिस्टिल में भी ये डिप्लॉयड रहेगा और स्टेमेन में भी डिप्लॉयड रहेगा। मतलब ये जो है बेटा इसमें की एक सेल मेल के जैसा बिहेव करेगी, एक को मान लें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये जो बेटा मेगा स्पोर मदर सेल है, मतलब फीमेल है। मेल और फीमेल का मैंने सिंबल बना दिया। तो अब दोनों में क्या होगा बेटा, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर जाएगा, यहाँ भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, ये मेगा स्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड। हमने क्या किया है, अब हम सेल्फिंग कराने जा रहे हैं बेटा, सेल्फिंग कराने जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब इस स्टेप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कंसंट्रेशन पूरा चाहिए बेटा। जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, जब ये गैमीट बनाएगा तो मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी बेटा तो आप जानते हो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं और कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं। ठीक बात है। जैसे इधर देखो, मान लो ये 1A है और ये A डैश है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये B है और ये B डैश है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। तो जब मियोसिस होगी बेटा, तो मियोसिस में ये ए आ गया। अब ए के साथ इसमें से कोई भी आ सकता है, बी आ सकता है, बी डैश आ सकता है। मान लो ए के साथ बी आ सकता है या ए के साथ बी डैश आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब ए डैश के साथ बी भी आ सकता है और ए डैश के साथ बी डैश भी आ सकता है। तो ये चार तरह के गैमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, ये चार तरह की गैमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। रिमेंबर, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड बाय टू कैरेक्टर्स ऑफ द जीन ऑफ द कैरेक्टर और फैक्टर ऑफ द कैरेक्टर। तो देखो इसमें हम लिख दें बेटा कि पहला गैमीट जो है बन सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर पे, या कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, या स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसमें भी चार तरह के गैमीट बनाए जा सकते हैं बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, नहीं यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर या दोनों स्मॉल स्मॉल। बेटा बताना जरा, ये गैमीट्स 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बनने तक सबको समझ में आ गया क्या? 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बनने तक सबको समझ में आ गया? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समझाना। अरे वाह जी वाह, लक्ष्य समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। 4 तरह का गैमीट्स बनाए जाएंगे बेटा, है ना? आज कितने लोग बैठे हो आज? ठीक है, 14 हो कभी कभी। तो बेटा दिख रहा है ना जी? हाँ, ये 4 टाइप ऑफ गैमीट्स हमने बना ली, ठीक बात है। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना? चलो, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, F2 जनरेशन को निकालने के लिए बेटा हम फ्लो चार्ट का हेल्प ले रहे हैं, स्क्वायर का, सॉरी यूनिट स्क्वायर का।
1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक, हमें पता है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन इसको रिपीट करना है बेटा, है ना। नई नई चीजें सामने निकल के आएंगी कुछ ना कुछ, तो लिखना सबको है। हो सकता है कि 10th का कुछ लोगों को याद हो, है ना, अभी तो 10th का ही चल रहा है सारा। तो इधर हम मेल ले लेते हैं बेटा, और इधर को हम फीमेल ले लेते हैं, और गैमीट्स बनाते हैं, लेकिन गैमीट बनाने का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इधर भी वही लेंगे बेटा, ऐसा। अब आप लोग फटाफट अपना चार्ट कंप्लीट करो, मैं तो कंप्लीट करने जा रहा हूं, आप लोग भी अपना अपना कंप्लीट करो, मैं लिखने जा रहा हूं इसको। आप लोग अपना अपना करो, मैं कर रहा हूं, है ना। आप लोग भी कंटिन्यू रखो, अपना बनाते रहो, मैं भी अपना बना रहा हूं। देख लो, है ना। अब कोई एक बच्चा बोलेगा, मैं अनम्यूट करता हूं, और आप लोग बोलोगे और मैं लिखूंगा। कौन? मैं अनम्यूट करता हूं, है ना, बोलो। इसमें आवाज मुझे सुनाई दे रही है, कोई एक बच्चा बोले, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? बोलो। येलो एंड राउंडेड। येलो राउंड, तुम ही बोलना अकेले, चलो। येलो राउंड, यहाँ पे बोलो। येलो राउंड। हाँ, यहाँ पे येलो राउंड। यहाँ पे येलो राउंड। हाँ, यहाँ पे येलो राउंड। यहाँ पे येलो रिंकल्ड। शाबाश बच्चे, यहाँ पे येलो राउंड। बहुत बढ़िया, यहाँ पे येलो रिंकल्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे येलो राउंड। यहाँ पे येलो राउंड। यहाँ पे ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड, शाबाश। और यहाँ पे ग्रीन राउंड। हाँ, गुड। यहाँ पे येलो राउंड। यहाँ पे येलो राउंड, यहाँ पे येलो रिंकल्ड। शाबाश, येलो रिंकल। यहाँ पे ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड, यहाँ पे ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल। बेटा देख, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, येलो और राउंड जो है ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गया, है ना। इसके बाद ये येलो और रिंकल देखो बेटा, येलो और रिंकल है 1 2 3। अब इसके बाद है बेटा ग्रीन और रिंकल, ग्रीन और राउंड, ग्रीन एंड राउंड 1 2 और 3। सर 3। हाँ, 3 है, ठीक है, हो गया। और ग्रीन और रिंकल 1 है बेटा। 1 सर 1। हाँ, तो देखो 9:1 आया। 9331। ठीक है, 9:3:3:1 आया है, जो ये रिजल्ट आया है, ये कैसा रिजल्ट है बेटा? जीनोटिपिक सर, जीनोटिपिक। हाँ, जीनोटिपिक रिजल्ट।
अरे बेटा बहुत मारेंगे। वो फिनोटाइप रिजल्ट है बच्चे, समझ रहे हो? हाँ, फेनोटाइप रिजल्ट का मतलब ये है बेटा कि बाहर से देखने पे ऐसा दिखता है ये। हाँ, रिजल्ट बेटा है फेनोटाइप जनरेशन का रिजल्ट है 9:3:1। अब बेटा ये तो आपने 10th में पढ़ा था, यहाँ तक सभी बच्चों ने 10th में पढ़ा था, बहुत ही आसान था। अब +2 में अब इस रिजल्ट को की एनालिसिस करेंगे हम, ये कैसे आता है फेनोटाइप रिजल्ट। जीनोटाइप रिजल्ट क्या होगा और क्यों होगा, उसका भी कुछ रूल होता है क्या। अब मजा आएगा। अब कल अगली क्लास जो होगी हमारी, वो बेटा लगेगा आपको कि हाँ हमको कुछ नया चीज मिल रहा है। शायद अभी तक जेनेटिक्स में आपको लगा होगा कि सर ये तो सारा 10th का पढ़ा रहे हैं, है ना, 10th का, लेकिन मैंने सारा कुछ दोबारा इसलिए बताया है कि ताकि जिसको ना पता हो उसको भी पता चल जाए, सारी बेसिक चीजें तैयार हो जाए बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा इसकी एनालिसिस करेंगे और इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि इधर से क्या है। ये भी बहुत बहुत ही ना इंटरेस्टिंग आप का 9:3:1 दिख रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ खास बात है। एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूं आपको, ये जो रिजल्ट है ये मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में तो बेटा अगर हम ऐसा करते हैं, आप थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम जो पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।